Hello students, I welcome to you all in this session. So today we are going to study class 9 chapter The Lost Child. So before we start this chapter, once say aloud, English दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. So let's start this chapter and please like, share and subscribe to my channel. So let's start. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alley emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. So यहाँ पे देखिए राइटर कह रहे हैं कि इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, मतलब कि जो स्प्रिंग मंथ होता है, स्प्रिंग आप सभी लोग जानते हैं जिसको कहते हैं बसंत. तो बसंत का महीना चल रहा था. बसंत जो ऋतु होती है, जो सीज़न होता है, इसको लोग बहुत ही अच्छा इसको किस चीज़ से सिंबलाइज करते हैं? हैप्पी का. ऑटम जब आता है, पतझड़, तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन बसंत में सारे पत्ते, फ्लावर्स सब खिल जाते हैं और ये जो मौसम होता है बड़ा ही अच्छा माना जाता है. तो वही बसंत का मौसम चल रहा था. विंट्री शेड्स मीन्स होता है ठंडियों के दिन, और उस टाइम पे थोड़ी सी मतलब हल्की ठंडी हो रही थी. ठंडी खत्म हुई थी. जस्ट ठंडी खत्म होने के बाद स्प्रिंग आता है, तो ठंडी का मौसम ख़त्म हुआ था और स्प्रिंग का मौसम आया हुआ था. तो जो स्प्रिंग आया है तो वही विंट्री शेड्स, मतलब अभी भी हल्की हल्की ठंडी है. ऑफ नैरो लेन्स, नैरो मीन्स जो सकरी सकरी गलियाँ होती हैं गाँव की, तो उन्हीं सकरी सकरी गलियों से. एंड एली इमर्ज्ड, इमर्ज मीन्स होता है निकलना, निकल रहे हैं. अ गेली क्लैड, गेली क्लैड मतलब गेली मीन्स होता है हैप्पी, बहुत ही खुश, और क्लैड मीन्स होता है वेल क्लॉथ्स, अच्छे अच्छे से कपड़े पहनकर. ह्यूमैनिटी मीन्स इंसान. तो अब यहाँ पे टोटल ओवरऑल बताते हैं कि जो गाँव की सकरी गलियाँ हैं, उन गलियों में से बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे से कपड़े पहन करके, सज धज के, और बहुत खुशी से अपने अपने घर गाँव की गलियों से निकल के जा रहे हैं, है ना. और जो कहाँ जा रहे हैं? मेले की ओर, फेयर की ओर. और विंट्री शेड्स मतलब कि ठंडी का मौसम है और फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग चल रहा है, तो कई सारे लोग निकल के अपने अपने घरों से जा रहे हैं. सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल के जाते हैं. सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पे बैठ के जाते हैं. अदर सेट, कुछ बैठे हुए हैं. बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट, कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनको बांस पे बिठा करके, या बुलक कार्ट जिसको कहते हैं बैलगाड़ी, ठीक है. तो कुछ लोग बैलगाड़ी पे बैठ करके मेले की ओर जा रहे हैं. वन लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का है. रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, बहुत ही खुश है, हंस रहा है और अपने फादर के लेग्स के बीच में से चल रहा है. कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, अब उसके पेरेंट्स जब उस बच्चे को देखते हैं तो बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ. एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे ही वो पीछे छूट जाता है तो उसके पेरेंट्स बार बार उसको आवाज़ दे रहे हैं, कम चाइल्ड कम. फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स एंड दैट लाइंड द वे, अब वो जो बच्चा है, वो जो वहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं खिलौनों की, उनकी ओर आकर्षित है. उन शॉप्स को देख करके काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा है उनकी ओर, और उन सब में वो फंस जाता है, मतलब उन सभी चीज़ों को देखने लग जाता है. और जब वो पीछे छूट जाता है तो उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, और वो फिर आगे बढ़ जाता है. ही हरीड टूवर्ड हिज पेरेंट्स, बच्चा अपने पेरेंट्स की ओर जल्दी से आगे बढ़ता है. हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके जो पैर हैं वो अपने फादर और मदर की कॉल का पीछा करे, जैसे कि वो कहते हैं आओ बच्चे आओ. तो उसका मन तो नहीं आ रहा है, मन तो उन खिलौनों की दुकान में लगा हुआ है, लेकिन उसके पैर उनकी बातों को मानते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी बातों को फॉलो कर रहे हैं. हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, लेकिन उसकी जो आंखें हैं वो अभी भी भटक रही हैं, किसमें? वो जो खिलौनों की दुकानें हैं, उन खिलौनों में अभी भी उसकी आंखें लगी हुई हैं. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. जैसे ही उसके फादर कहीं भी, फादर और मदर उसके लिए वेट करने लग जाते हैं, रुक जाते हैं, तो वो अपनी इच्छाओं को दबा नहीं पा रहा है. He could not suppress his desire, मतलब वो अपनी इच्छाओं को नहीं दबा पा रहा है, जबकि वो जानता है कि उसके जो फादर मदर हैं उनका ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल, मतलब कि मना कर देना,
कि उसके फादर और मदर जो कुछ भी वो मांगेगा उसके लिए वो उसको मना कर देंगे, वो नहीं दिलवाएंगे उसको। लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छाओं को नहीं दबा पाता है और उनसे बार बार कहता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन वो जबकि उसको पहले से ही पता है कि जैसे ही वो मांगेगा उसके फादर मदर उसको मना कर देंगे। अब बच्चा क्या कहता है, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। वो अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, लेकिन उसके फादर जो होते हैं वो लाल आंखें किए हुए गुस्से से उसको देखते हैं। इन हिज फैमिलियर टायरेंट वेज हिज मदर, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, look child, what is before you। अब उसके जो फादर हैं वो तो अपने गुस्से वाले अंदाज में बिल्कुल उसको देखते हैं आंखें लाल किए हुए, लेकिन जो उसकी मदर होती हैं उनका मन पिघल जाता है और वो बच्चे का मन भटकाने के लिए कहती हैं, अरे वो नहीं, देखो तुम्हारे पीछे क्या है, तुम्हारे आगे क्या है, उधर देखो वो क्या चीज़ है। मतलब वो उसके दिमाग को उस खिलौनों से हटा करके दूसरी चीज़ों में अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि मदर थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड होती हैं और वो पिघल जाती हैं। तो वैसे ही वो पिघल जाती हैं और कहती हैं कि उधर देखो, वो देखो तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। अब वहाँ पे क्या था, फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेत थे जो कि काफ़ी उनमें से पीले पीले फूल लगे हुए थे। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, इतने पीले थे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सोना पिघल रहा हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, वहाँ पे दूर दूर तक, मीलों दूरी तक जो खेत थे उन सब में पूरी चारों ओर सिर्फ सरसों के पेड़ ही लगे हुए थे। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन द गाउडी पर्पल विंग्स। अब वहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज, आप सभी ने देखे होंगे बचपन में ड्रैगन फ्लाइज, तो कई सारे ड्रैगन फ्लाइज उड़ रहे थे वहाँ पर। ड्रैगन फ्लाइज आप सभी जानते हैं ना किसको कहते हैं, वो जो हम लोग उनको चूरे कहते थे बचपन में, उनको कहते हैं ड्रैगन फ्लाइज। तो वो उड़ रहे थे और सब झुंड बना करके आसपास, उनके विंग्स कैसे थे, पर्पल कलर के विंग्स थे। इंटरसिपेटिंग द फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक बीज और बटरफ्लाइज, और वहाँ पे साथ में ब्लैक बी और बटरफ्लाई भी उड़ रही थी। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, सभी स्वीटनेस को ढूंढ रही थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं जो ये बटरफ्लाइज होती है फूलों पे बैठती हैं और फूलों का रस निकालती हैं, तो वही स्वीटनेस की तलाश में इधर उधर फूलों में घूम रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज। अब बच्चा उन सभी ड्रैगन फ्लाइज को देखता है, बटरफ्लाइज को देखता है और उनका पीछा करता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक कि एक आकर के उसके ऊपर बैठ नहीं जाती। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, जब वो एक बटरफ्लाई आकर के नीचे बैठ जाती है तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन जैसे वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है बटरफ्लाई बार बार अपने पंखों को फैलाते हुए फ्लटरिंग करते हुए आकाश में उड़ जाती है, फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट, जब बस वो उसको बिल्कुल पकड़ने ही वाला होता है तभी वो उड़ जाती है। देन हिज मदर गेव आ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम, लेकिन फिर तभी उसकी मदर उसको फिर से एक बार फॉर्मेलिटी करके एक आवाज़ देती हैं, आओ बच्चे आओ, टू द फुटपाथ। He ran toward his parents gaily and walked abreast of them for a while. अब वो बच्चा अपने माता पिता की आवाज़ सुन करके खुशी से उनकी ओर दौड़ता है। Being however soon left behind, लेकिन फिर उनसे पीछे छूट जाता है। Attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. अब वो कहाँ अट्रैक्ट हो जाता है, कई सारे जो इंसेक्ट वहाँ पे उड़ रहे थे, सनसाइन धूप छाँव को एंजॉय कर रहे थे, वो उन्हीं की ओर अट्रैक्ट हो जाता है और अपने माता पिता से थोड़ा सा पीछे छूट जाता है। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड, तभी उसके माता पिता फिर से उसको आवाज़ लगाते हैं, आओ बच्चे आओ, फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। अब वहीं पे एक पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे एक कुआं था, उसी कुएं के किनारे पे वो लोग बैठे हुए हैं और अपने बच्चे को आवाज़ लगाते हैं। बच्चा उनकी ओर दौड़ते हुए जाता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रूव, जैसे वो ग्रू की ट्री के नीचे जाता है कई सारे फूल उसके ऊपर गिर जाते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स ऑफ इन हिज हैंड।
अब वो अपने माता पिता को भूल करके उन फूलों में अट्रैक्ट हो जाता है और उनकी पत्तियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने लग जाता है। बट लो, ही हर्ड द cooing of doves and ran toward his parents shouting the dove the dove। अब तभी उसने देखा जो डव चिड़िया होती है, डव बर्ड, वो आती है और वो जब जैसे ही डव को देखता है वो अपने पेरेंट्स के पास दौड़ता हुआ जाता है, कहता है कि डव आ गई, डव आ गई। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और अपने हाथों में जो पत्तियां लिए हुए था, जो फूल लिए हुए था, उनकी ओर से उसका ध्यान हट जाता है, वो सभी उसके हाथ से गिर जाती हैं और वो डव की ओर भाग जाता है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। फिर उसके पेरेंट्स बच्चों को बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम। वो हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियान ट्री एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। अब वहीं से मस्टर्ड फील्ड से होकर के एक सकरा सा फुटपाथ था, तो उसी फुटपाथ से होकर के मेले की ओर जाया जा सकता था। तो वहीं पे एक बनियान ट्री है और बच्चा वहीं पर है और वहीं पे खेल रहा होता है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कवरिंग टू द whirlpool of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। अब जैसे ही वो सब मेले के पास पहुंचते हैं, जो बच्चा होता है वो वहाँ की मेले की जो भीड़ होती है उसको देखता है, वहाँ पर बहुत सारी चकाचौंध है, उन सब की ओर बच्चा कैसा हो जाता है, फैसिनेटेड हो जाता है, मीन्स उन सब की ओर आकर्षित हो जाता है और काफ़ी कंफ्यूज है। जिस वर्ड में वो इंटर किया है उस वर्ड को देख करके काफ़ी कंफ्यूज है। शायद वो बच्चा पहले कभी मेले में नहीं गया है या इस तरह की भीड़ उसने इस तरह का नहीं देखा है, तो जब वो पहली बार ये सब देखता है तो उसको बहुत ही सब कुछ अच्छा लगता है, देख करके बहुत ही प्लीजेंट लगता है। अब वहाँ पे वो कौन कौन सी चीज़ें देखता है मेले में। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, वहाँ पर एक मिठाई बेचने वाला विक्रेता चिल्ला रहा था। क्या कह रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, वो ये सारी मिठाइयाँ बेच रहा था और चिल्ला चिल्ला के इन सब का नाम ले रहा था। At the corner of the entrance and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweet। और जहाँ पर मेले का जहाँ से अंदर जाया जाता है, एंट्रेंस है, एंट्रेंस दरवाज़ा है, बस उसी के किनारे पर उसने अपनी मिठाई की दुकान लगा रखी है। वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा है उससे मिठाई खरीदने के लिए, और उसने लकड़ी का आर्किटेक्चर सजा रखा है, उसी के ऊपर कई तरह की मिठाइयाँ बिल्कुल कलर्ड स्वीट यानी कि रंग बिरंगी मिठाइयाँ सजा करके रखी हुई हैं। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, गोल्ड और सिल्वर से उन मिठाइयों को सजा रखा है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फ्रॉम फॉर द बर्फ़ी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। अब जब बच्चा मिठाई को देखता है तो बर्फ़ी को देख करके उसके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि बर्फ़ी जो है वो उसकी फेवरेट स्वीट है। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड, धीमे से वो अपने माता पिता से क्या कहता है कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। लेकिन वो जानता है कि उसके पेरेंट्स उसकी इस बात को नहीं मानेंगे और कहेंगे कि ये बच्चा लालची हो गया है, इसीलिए इतनी सारी बार बार चीज़ें मांग रहा है। तो उसको पहले से ही पता था उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे, वो बर्फ़ी नहीं दिलवाएंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो इसी वजह से वो बिना अपने माता पिता के आंसर का इंतज़ार किए आगे बढ़ जाता है। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक फूल विक्रेता था जो फूल बेच रहा था, मालाएं बेच रहा था फूलों की। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर फ्लावर है उसकी मालाएं बेच रहा है, और क्या कह रहा है कि अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर यानी कि गुलमोहर की मालाएं ले लो, ऐसे करके वो चिल्ला रहा है। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, ही वेंट टूवर्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले। अब बच्चा अपने आप को रोक नहीं पाता है, जहाँ पे उस बास्केट में फ्लावर्स रखे हुए हैं, मालाएं रखी हैं, उनकी ओर आकर्षित होकर के जाता है। वो मालाएं बास्केट में हीप्ड यानी कि बहुत सारा बिल्कुल ढेरी लगी हुई है उन मालाओं की। एंड हाफ मर्बट, और धीमे से कहता है आई वॉन्ट दैट गार्लिंग, मुझे ये माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स because they would say that they were cheap, so without waiting for an answer he moved on। अब जैसा कि उसको पहले से पता है उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे और कहेंगे कि ये बहुत ही चीप सी चीज़ है, इसको नहीं लेना चाहिए, और
वो जानता है कि ऐसा कहकर उसके पेरेंट्स मना कर देंगे, तो वो आगे बढ़ जाता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो। अब आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि एक आदमी एक पोल को पकड़े हुए खड़ा है, मीन्स एक डंडे को पकड़े हुए खड़ा है। रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, और उस डंडे में कई सारे कलर्स के कलरफुल बैलून्स, गुब्बारे बंधे हुए हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल। अब बच्चा जैसे ही उन सिल्कन कलर्स को देखता है, मीन्स वो जो बैलून्स है काफ़ी सॉफ्ट एंड सिल्कन है, और रेनबो कलर, मतलब रेनबो में आप देखते होंगे 7 कलर्स होते हैं, उसी तरह कई सारे रंग बिरंगे बिल्कुल रेनबो की तरह वो बैलून्स उस पर टंगे हुए हैं, उस डंडे पे लटक रहे हैं, और उस बच्चे को वो सारे के सारे बैलून्स चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड प्ले विद सच टॉयज, सो ही वॉकड ऑन फर्दर। लेकिन जैसे ही वो उनको मांगने के लिए इच्छा जताता है, लेकिन फिर वो सोच लेता है कि उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे और कहेंगे कि अब तुम बहुत बड़े हो गए, अब तुम बलून से खेलने वाले नहीं रहे। इसीलिए वो मन में ही अपने समझ लेता है कि उसके पेरेंट्स उसको ये कह करके मना कर देंगे, और वो बच्चा आगे बढ़ जाता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket। अब आगे बढ़ता है तो वो क्या देखता है कि जो सपेरा है वो बीन बजा रहा है, और उसमें बिल्कुल क्वाइल्ड, जैसे क्वाइल नहीं होती गोल गोल, वैसे ही छल्ला बना हुआ है, बिल्कुल गोल गोल से सांप एक बास्केट में रखा हुआ है। इट्स हेड रेस्ड इन अ ग्रेसफुल ब्लेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान। बिल्कुल स्वान की तरह उसने अपना हेड फन उठा रखा है सांप ने। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ इनविजिबल वाटरफॉल। और उसके कानों में, उसके जो कान है जो कि दिखाई नहीं दे रहे हैं कि उसके कान है कहाँ एक्चुअल में, लेकिन उसके कानों में वो बीन की आवाज़ जा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वाटरफॉल जो होती है उसके रिपलिंग की आवाज़ होती है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड द स्नेक चार्मर। अब बच्चा उस सपेरा के पास जाता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच अ कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। अब वो जानता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो कहेंगे कि ये बहुत ही बैड सॉन्ग है, इसको मत सुनो, मना कर देंगे, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। अब वो आगे जाता है तो क्या देखता है, राउंड अबाउट। राउंड अबाउट क्या है, झूला जो गोल गोल घूमता है, जिसको हम कहते हैं राहटा, है ना अपनी एक्चुअल लैंग्वेज में स्विंग। तो वो वाला झूला देखता है राउंड अबाउट, जो गोल गोल ऊपर नीचे आता जाता रहता है चरखे की तरह, उसको देखता है। कई सारे मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन अ वर्लिंग मोशन, गोल गोल मोशन में कई सारे बच्चे उस पर और मैन और वुमेन उस पर झूल रहे हैं। स्ट्राइक्ड एंड कैरीड विद डिजी लाफ्टर, सभी हंस रहे हैं। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंशनली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। बच्चा उसको देखता है और बहुत ही अंदर से बहुत ही बोल्ड रिक्वेस्ट करता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर एंड मदर, मुझे उस झूले में बैठना है, प्लीज़ फादर एंड मदर मुझे उस झूले में बिठा दो। देयर वॉज नो रिप्लाई। लेकिन जैसे ही वो ऐसा कहता है जोर से, उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलती है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स को देखने के लिए पीछे मुड़ता है। दे वर नॉट देयर। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि उसके पेरेंट्स तो वहाँ पे थे ही नहीं। वो कई सारी चीज़ों में अट्रैक्ट होते होते, इधर उधर भटकते भटकते कब अपने पेरेंट्स से अलग हो गया उसको पता ही नहीं चला। उसके पेरेंट्स भी उससे छूट गए, वो भी उन्होंने भी बच्चे को नहीं देखा और बच्चे ने भी अपने पेरेंट्स को नहीं देखा, और रास्ते में वो कहीं एक दूसरे से बिछड़ गए। अहेड ऑफ हिम ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड। वो दूसरी तरफ देखने के लिए मुड़ता है। दे वर नॉट देयर। वहाँ भी उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिखाई देते हैं। ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। आगे देखता है, पीछे देखता है, सब जगह चारों ओर देखता है, लेकिन उसको कहीं भी उसके पेरेंट्स नहीं दिखाई देते हैं। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन his dry throat and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood। जैसे ही वो बच्चा देखता है कि उसके पेरेंट्स उसको कहीं नहीं दिखाई देते, वो बच्चे का गला सूखा होता है और वो बहुत ज़ोर से अपने गले से चिल्लाता है, और चिल्लाने के बाद उसके बॉडी में जैसे कोई जर्क यानी कि करंट लग गया हो, झटका लगा हो, वो बहुत ज़ोरों से वहाँ से भागता है जहाँ वो खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, बहुत डरा हुआ था, डर करके चिल्ला रहा था। मदर, फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। हॉट एंड फायर्स, बहुत ही गर्म आंसू निकल रहे थे। वो बहुत ज़्यादा दुख में था और बहुत डरा हुआ था। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर। उसका जो चेहरा था वो काफ़ी मुरझा गया था, काफ़ी डर भरा हुआ था उसके चेहरे पर। पैनिक स्ट्राइकन
He ran to one side first, then to the other, hither and thither. मतलब वो आनन फानन एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से फिर उस तरफ, चारों ओर जहाँ भी हो सकता है वो चारों डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन, नोइंग नॉट वेयर टू गो, भाग रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए, कहाँ अपने पेरेंट्स को जा कर के ढूंढे. मदर फादर, बार बार वो चिल्ला रहा है मम्मी पापा. ही वेल्ड. His yellow turban came untied and the cloths became muddy. उसके जो कपड़े हैं वो काफ़ी गंदे हो गए हैं, उसमें काफ़ी मड लग गई है, धूल लग गई है, और साथ में उसकी जो टर्बन है, जो पगड़ी उसने बांध रखी थी येलो कलर की, वो भी अब खुल गई है. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distance on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intentionally among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. अब वो बच्चा एक जगह पर एकदम से रुक जाता है, देखता है कि वहीं पे पास में घास के ग्रीन फील्ड में कई सारे लोग खड़े बातें कर रहे हैं. उन सभी लोगों में वो अपने पेरेंट्स को, उनके कपड़े जैसे ब्राइट कलर के उन लोगों ने पहन रखे थे, वो देखने लग जाता है कि शायद इस भीड़ में कहीं उसके पेरेंट्स दिख जाएं. वो सभी लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और काफ़ी खुश थे, लेकिन बच्चे को उसके माता पिता उसमें नहीं दिखते हैं. ही रन क्विकली अगेन. वो फिर से वहाँ से भागता है. दिस टाइम टू अ स्ट्रीम टू विच पीपल seemed to be crowding. एक जगह भीड़ भाड़ वाली जगह पे पहुंच गया जहाँ पे कई सारी भीड़ इकट्ठा है. Every little inch of space here was congested. यहाँ पे हर इंच पे आदमी और औरत बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, बिल्कुल कंजेस्टेड सी जगह है, निकलने की जगह नहीं है. But he ran through people's leg. लोगों के पैरों के बीच से होकर के वो निकल जाता है. His little sob lingering. Mother father. उसके मुंह से छोटी छोटी सी आवाज में निकल रहा है बार बार, मदर फादर मदर फादर. वो अपने माता पिता को ढूंढ रहा है. नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल. पास में मंदिर है, उसके एंट्रेंस के पास जब वो पहुंचता है, हावेवर द क्राउड बिकम वेरी थिक. भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है. मैन जॉसल्ड ईच अदर. लोग एक दूसरे को धक्का दिए दे रहे हैं, गिराए दे रहे हैं. हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज. लोग काफ़ी हैवी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे का मर्डर कर देंगे, ऐसी आंखों के साथ वो लोग, हेफ्टी शोल्डर्स, काफ़ी चौड़े शोल्डर्स के साथ वहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठा हैं, और वो उस भीड़ में उस बच्चे की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट. वो बच्चा बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है उन सबके पैरों से हो करके निकलने की, ताकि वो अपने बाहर जाकर अपने मदर और फादर को ढूंढ सके. Knocked to and fro their brutal movement, he might have been trampled underfoot. उन सबके पैरों के नीचे वो कुचल ही जाता. Had he not struck at the highest pitch of his voice. और इतनी भीड़ में अपनी जितनी भी आवाज़ उसकी ताकत थी, वो चिल्ला रहा था मदर एंड फादर. A man in the surging crowd hear his cry. उस भीड़ में से एक आदमी ने उसकी आवाज़ सुनी. एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी. बड़ी ही मुश्किल से उसने उस बच्चे को उठाया. लिफ्टेड हिम इन हिज आर्म्स. अपने हाथों में उसको उठा लिया. हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड. और उससे पूछता है कि बच्चे तुम यहाँ कैसे आ गए. वूज बेबी आर यू. तुम्हारे पेरेंट्स कौन है, किसके बच्चे हो तुम. द मैन आस्क्ड. ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास. द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली. और जैसे ही भीड़ से वो बाहर निकलता है, बच्चा और जोर से रोने लगता है. एवर नाउ एंड ओनली क्राई आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. बच्चा अभी तक जो बच्चा खिलौने मांग रहा था, स्वीट मांग रहा था, कई सारी चीज़ें मांग रहा था, लेकिन अभी उसको कुछ भी नहीं चाहिए. उसको सिर्फ और सिर्फ अपने मदर एंड अपने फादर चाहिए, उसको और कुछ भी नहीं चाहिए. द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाई टॉकिंग हिम टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट. अब वो आदमी उस बच्चे का मन भटकाने के लिए बहुत कोशिश करता है. उस बच्चे को राउंड अबाउट यानी कि झूले के पास, जो थोड़ी देर पहले बच्चा झूलना चाह रहा था, उसके पास ले जाता है. विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स. और पूछता है कि क्या तुमको हॉर्स राइडिंग करनी है. ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग. जैसे ही वो रिंग के पास पहुंचता है, द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू 1,000 थ्रिल. बच्चा बहुत जोर से चिल्लाता है. सॉब्स एंड ही ओनली शाउटेड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. अभी भी वो क्या चिल्ला रहा है कि मुझे मेरे माता पिता चाहिए, उसको और कुछ भी नहीं चाहिए अभी. ये देखिए आप यहाँ पे इस बच्चे को देख सकते हैं कितना जोरों से रो रहा है. द मैन हेडेड टूवर्ड द प्लेस वेयर ही स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन फ्लूट.
टू द स्वेइंग कोबरा। अभी बच्चे को वो आदमी लेकर के जाता है जहाँ पे वो सपेरा बीन बजा रहा था। उस सपेरे के पास ले जाता है और कहता है कि सपेरा जो है वो बीन पर सांप जो है वो बीन पर झूम रहा है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, कहता है बच्चे से कि उस म्यूजिक को सुनो, कितना अच्छा म्यूजिक है। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चा अपने कानों को बंद कर लेता है। विद हिज फिंगर्स एंड साउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, अब और भी ज़्यादा तेज हो, मतलब पहले से ज़्यादा डबल आवाज़ में चिल्लाता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे माता पिता चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। अब वो सोचता है कि बच्चा शायद बलून्स को देख करके शांत हो जाए, उनकी ओर आकर्षित हो जाए, तो बच्चे को बलून्स के पास ले जाता है और कहता है कि देखो बच्चे, ये बलून्स कितने अच्छे हैं, तुम इनको ले लो। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, क्या तुमको रेनबो कलर का बलून चाहिए? ही persistently asked. The child turned his eyes from the flying balloons. बच्चा उनकी ओर से अपनी आंखें मोड़ लेता है और जोर से चिल्लाता है, I want my mother, I want my father. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. अब बच्चे को वो लेकर के जाता है जहाँ पे फूल बेच रहा था, मालाएं बेच रहा था। Can you smell those nice flowers? बच्चे से कहता है कि कितने अच्छे फ्लावर्स हैं, कितनी अच्छी स्मेल है, क्या तुम इनको सूंघ सकते हो? वुड यू लाइक द गार्लैंड टू पुट योर राउंड योर नेक, क्या अपने गले में पहनने के लिए तुमको माला चाहिए? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, बच्चा अपनी नाक को वहाँ से हटा लेता है और फिर से वो क्या कहता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। बच्चा बार बार यही कह रहा है कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। वो सारी जगह जहाँ पे कुछ समय पहले बच्चा गया था उसको वो सारी चीज़ें चाहिए थी, लेकिन अभी जब वो अपने माता पिता से दूर हो गया तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखती, उसको सिर्फ अपने माता पिता चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज consolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अब सोचता है कि शायद मिठाई की ओर जाकर के इसका ध्यान भटक जाए तो उसको मिठाई के पास ले जाता है। What sweet would you like, child? पूछता है कि बच्चे तुमको कौन सी मिठाई चाहिए? He asked. The child turned his face from the sweet shop only sobbed. फिर बच्चा उधर से भी अपना ध्यान हटा लेता और क्या कहता है, I want my mother, I want my father. तो ये थी आपकी पूरी स्टोरी रिटन बाय मुल्क राज आनंद। सो आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास 9th की बाकी की जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड बाय।